बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? चैनल पे हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि ये बातें आगे बढ़ती रहें। बहुत ही टॉपिक ऐसा है जो कि हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड ही मास्क और एक फिर कोविड, दोनों एक ऐसे चैलेंज हैं जो हम सभी आजकल फेस कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी आफियत में रखे और हमें इस मोहलिक मर्ज से बचा के रखे और अपनी आफियत से सबकी सेहत सलामती रहे। इस्तग़फ़ार बेहतरीन अमल है जो कि हमें किसी भी मुश्किल से बचा सकता है, मुसीबत से दूर रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितनी भी माफ़ी मांगी जाए ऐसे गुनाहों की जो हमने सोच समझ कर हमसे हो गए या हमसे गलती से हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक हम सबको माफ़ फरमाने वाली है। वो हम सब पे आफ़ियत और रहम करने वाली है, क्योंकि वो अरहमुर राहिमीन है, रहम करने वाला है। और रहम करने के साथ साथ हमारा सबसे ज़्यादा हामी और नासिर वही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारे लिए शफ़ाअत मांगी तो हम कितने खुशकिस्मत हैं। इस्तग़फ़ार की बरक़ात के हवाले से कुछ थोड़ी सी बातें कर। इस्तग़फ़ार क्या है? ज़ाहिर है माफ़ी मांगना और इस्तग़फ़ार करना इस्तग़फ़ार है। या गफ़्फ़ार वग़्फ़िर ली का विर्द एक ऐसा विर्द है जो कि हमें दीन और दुनिया दोनों की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन है। तौबा का तसव्वुर क्या है? तौबा का मतलब है माफ़ी मांगकर दोबारा वो गुनाह ना करना जो पूरी ज़िंदगी में बदलाव ले आए, यानी कि सच्चा इस्तग़फ़ार। बहुत से लोग हमने देखे जो कि दूसरे के साथ जाने अनजाने में ज़्यादती करते हैं और तौबा कर लेते हैं और फिर से वो गुनाह उनसे सरज़द हो जाता है। तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए हमें और हमें इस तरह का होने से। गुनाहों से नुकसान, जब तक गुनाहों से नुकसान नहीं जानेंगे, सच्ची तौबा नहीं होगी। जिस तरह जहर जिस्म में फैलता है और नुकसान देता है, बिल्कुल उसी तरह गुनाह दिल में फैलता है और नुकसान देता चला जाता है। फिर दिल में होने वाले इस गुनाह का जो एक शक्ल हमारे सामने आती है वो ये है कि शैतानी वसवसे, ख़यालात बुरे, और फिर उनका सब चीज़ों का अमल दखल हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत अजीब तरह से होता है। दूसरों के बारे में गलत सोच लेना, बात गलत करके गिबत का गुनाह ले लेना, और इसी तरह की छोटी-छोटी बातें जो कि कभी भी हमें मज़ीद परेशानी या मुसीबत में डाल देती हैं और जिसकी वजह से हम और गुनाहों का हिस्सा बनते चले। हमारे पास अगर गुनाह की बात जब हम जैसे देख रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो गुनाह के हवाले से गुनाह और फिर सज़ा, और कौन किससे कैसा गुनाह सरज़द हुआ, अल्लाह ताला महफूज रखे, और उसको क्या क्या सज़ाएं मिलती रहीं। इब्लीस ने इसके बारे में अगर बात की जाए, जो कि शैतान है, और उसने कहा था कि मैं ऐसे तरीके से इंसान को वर्गलाऊंगा कि वो अल्लाह के करीब ना हो सके। अल्लाह से नाफरमानी और अल्लाह के हुक्म का ना मानना उसका गुनाह था। अल्लाह ने, ज़ाहिर सी बात है, उसको इंसान के लिए बेशक एक वो जिसे कहना चाहिए कि एक आजमाइश बन गया, लेकिन ज़िल्लत का एक ऐसा दर्जा उसे मिला कि रहमत के बजाय वो सिर्फ लानत व मलामत ही उसका हिस्सा बन गई। खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। फरिश्ता था, फरिश्ते के बजाय उसको जन्नत या दुनिया के लिए भेज दिया गया और उसे मुनकर बना दिया गया। आदम और हवा, अल्लाह से नाफरमानी और अल्लाह के हुक्म का ना मानना ही उनसे भी एक गुनाह की सूरत में नेमतों से महरूम होना, आजमाइशें शुरू हो गई, बेबसी हो गई, जन्नत से निकाल दिए गए और दुनिया में जुदा जुदा उतारे गए। और फिर वही एक अगर देखा जाए तो हमारे आने वाली नस्लों में भी आदम और हवा से जो एक नाफरमानी का अमल हुआ था, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, लेकिन उसी की आगे हमें डिफरेंट शक्लें मिलती हैं और हम खुद का शिकार रहते हैं। कौम हूद की अगर गुनाह देखे जाएं तो वो अल्लाह की नाफरमानी है, पैगंबर को झुठलाना है, फिर ये है कि रियाकारी है। 50 साल की तबलीग के बाद भी उन्होंने यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना मानना। उन पे जो सज़ा उनके लिए नाजिल हुई वो पहले हल्की सज़ा दी गई, 3 साल तक बारिश ना बरसी जिसकी वजह से कहत साली में मुब्तला हो गए। फिर इसके अलावा हल्की सज़ा के बावजूद ये अय्याशी और शराब और दूसरी तमाम बुराइयों में जो थे वो जुड़े रहे उनके साथ। अल्लाह पाक ने तबाह व बर्बाद करने का फ़ैसला फरमा लिया। मुझे तो ये अल्फाज अदा करते हुए जिस्म में एक अजीब सी खौफ की कैफियत और लहर दौड़ जाती है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक ने गुनाह के बदले जो भेजा और बारिश होने लग पड़ी, और ये लोग गलत फहमी में थे कि ये इस तरह से बच जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा,
लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद इन सब जहलियतों की वजह से आंधी और तूफान 8 दिन तक चलते रहे और ये कौम पूरी तरह से तबाह व बर्बाद। फिर कौम सूद को देख लें तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी है। बादलों की गरज से सारी कौम को बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें महफूज। फिर और देखें तो कौम नूह को देख लें, अल्लाह की नाफरमानी है। फिर सरकशी है, बुत परस्ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को ना मानना। तो इस तस्वीर में आप एक बेबसी की कैफियत को देखें जिससे अल्लाह हमें बचाए। बारिश के तूफान में लपेटे गए और अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल तबाह बर्बाद और ख़त्म हो गए। हम किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किस वक्त का? अल्लाह ताला हमें। कौम शुएब को देख लें, अल्लाह की नाफरमानी, नाप तोल में कमी करना, पेश वसूली करना, गुमराही है, लड़ाई झगड़े हैं, झूठ फरेब है, दंगे फसाद करना, धोखा देना। ये कौम शुएब की वो वाली तमाम नाफरमानियाँ थीं जिनके बदले में अल्लाह ताला ने रात हो रही थी और अल्लाह का पाक के हुक्म से ज़मीन पर दर्दनाक अजाब जो था वो जल्जले की सूरत में आया और सब कुछ ख़त्म होकर हलाकत का ज़रिया बन गया और ज़मीन ऐसे बिल्कुल सीधी और जिसे कहना चाहिए सिर्फ हर तरफ ज़मीन देखने को मिलती। मुझसे तो अल्फाज की अदायगी भी नहीं हो रही, आप सुन पा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें। फिर इसी तरह से और देखें तो अल्लाह की नाफरमानी, हठ धर्मी, ढिठाई और पैगाम को जुठलाना। फिर फ़िरौन पे जो ये अज़ाब जो हमने देखा, पढ़ा है, देखा इन किताबों में है, तस्वीर जैसे ये आप देख रहे हैं। अल्लाह के ने हुक्म दिया और सब दरिया में डूब गए। फ़िरौन अपने लोगों के साथ ख़त्म हो गया। जो और फ़िरौन वही था ना जो ये कहता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नीस्तो नाबूद नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आगे बढ़ के क़ारून का ख़ज़ाना। क़ारून अपने आप को बहुत अमीर समझता था। वो समझता था कि मुझे जो गरूर और मेरा तकब्बुर, मुझे इतने मेरे ख़ज़ाने हैं कि मुझे कोई भी छू नहीं सकता। क़ारून को अपने किए की सज़ा इस तरह मिली कि उसका सारा ख़ज़ाना, माल दौलत सात ज़मीन में धंसा दिया गया उसके समेत और कुछ बाकी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी माफ़ फरमाए। वो समुंदर में गए मछली के पेट में सलामत। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में कूदे तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। कई अलग अलग हदीस में रवायात हैं कि वो मछली के पेट में 3 दिन और 7 दिन और 40 दिन तक रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कि कितने दिन थे। यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों के गिरफ्त में थे। एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर का अंधेरा और तीसरा मछली का अंधेरा। वो तब तक ना निकल सके जब तक उन्हें तौबा ना की और अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर निकाल दिए गए। और इसके लिए आपको पता है कि हम कुरान पाक की जो आयत की तिलावत करते हैं मुश्किल वक्त से निकलने के लिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या रब्बुल इज़्ज़त तू हमें माफ़ फरमा दे, बेशक हम ज़ालिमों में से हैं, हमें मुश्किल से निजात दे दे। ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माफ़ कर दिया। आ गए थे। गुनाह से नुकसानात। गुनाह उम्र को कम कर देते हैं, रोज़ी में कमी आ जाती है, दिल जो है वो बदनीयती दिल में रहती है और फिर इल्म की कमी आ जाती है। गुनाह से शर्मिंदगी और हया मर जाती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें ज़लील ख़वार होता रहता है वो शख्स, नफ्स को ख़राब हो जाता है, मुसीबतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, अज़ाब नाज़िल होने लगते हैं, दिलों की गैरत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, और दिलों में वहशत सी आ जाती है। फिर भलाई का दरवाज़ा बंद होने लगता है, नेमतों से महरूम हो जाता है इंसान और शैतान का कैदी होता चला जाता है। इस तरह की बहुत सारे गुनाहों के नुकसानात जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। अल्लाह पाक हमें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी कौम अल्लाह की नाफरमानी करेगी तो आम और ख़ास सब पर गुनाह की सज़ा होगी। इस पर उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त नेक और साले लोग नहीं होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, होंगे। सहाबी ने पूछा, फिर उन पे क्यों अजाब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और बद सब पर अजाब होगा, लेकिन फिर अल्लाह पाक नेक लोगों पर अपनी रहमत बरसाएंगे और वो महफूज हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें इन नेक लोगों में शामिल फरमाए। और ये कोरोना की वबा जो हम सब को अपनी लपेट में लिए हुए है,
ہماری کسی نیکی کے بس ہمیں معاف فرما دے، بے شک وہ کن فیکون۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق میں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ دین کو فریب کی طرح استعمال کریں گے، دنیا ایسے لباس پر توجہ دیں گے کہ وہ دیندار نظر آئیں، ان کی زبان شکل سے زیادہ شیریں ہوگی، اتنی کہ جیسے شکر میٹھی ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھی گفتگو کا ہوگی، لیکن ان کے دل بالکل کالے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے نام پر یہ سب کرتے ہو، میری ذات یعنی اللہ رب العزت کی قسم، میں تمہیں ایسے فتنے اور عذاب میں ڈال دوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ کیا آپ کو میری طرح دل میں وہ رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ جس طرح سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ سب باتیں جو ابھی ہم نے اس میں دیکھی، کیا یہ سب ہو نہیں رہا؟ ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، کرونا وائرس ہمیں سمبولک، اگر آپ اس کا وے دیکھیں تو کیا ہے؟ ہاتھ سے پھیلنے والا مرض، ایک دوسرے کے سانس سے جانے والا۔ ہم ماسک پہن رہے ہیں اور ماسک کا کس چیز کو کور کر رہا ہے؟ ہمارے منہ کو، یعنی کیا انٹیمیشن ہے اللہ رب العزت کی طرف کہ اپنی زبانوں کو، اپنے عہد و پیمان کو سنبھالیں۔ ہم ہاتھوں سے فیصلے کرتے ہیں نا ہم دوسروں کے لیے، اچھے برے لکھ کر، ٹائپ کر کے، میسج کر کے، اشارے کر کے، ان کی خلاف باتیں کر کے، تو یہ تمام انٹیمیشنز ہی تو ہیں۔ اسی منہ اور اسی زبان پہ ایک ماسک چڑھ گیا، آواز خود ہی دب گئی ہے، ہم کم بولنے لگے ہیں، سانس روکنا لگا ہے، خود ہی سے اپنے ہاتھ سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسے ماسک کو پہنتے ہیں جس میں سانس لینے میں رکاوٹ اور دقت ہونے لگتی ہے، ہاتھوں کو بار بار دھو رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سائنٹیفک وے سے سیمولیٹ کریں تو جو آج سے پہلے، اس بیماری سے پہلے جو لوگ بیماری کے طور پر ہاتھ بار بار دھوتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ ان کا کانشیس بریک کرتا ہے، وہ کسی سن کو انڈائریکٹلی دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کیا یہی انٹیمیشن تو نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف کہ باز آ جاؤ اور واپسی کے راستے کی طرف آ جاؤ؟ استغفار کی ضرورت، اللہ کی رحمت۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 میں ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ پاک کی سے اپنی بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ عذاب کا ٹل جانا۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ہے، اور اللہ تو یہ نہ کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی عذاب ان کو دے، اور اللہ پاک ان بھی عذاب نہ دے گا جس حال میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہوں گے۔ خیر و برکت، طاقت، بدن کی قوت۔ سورہ ہود میں کی آیت نمبر 52 میں ہے، ہود علیہ السلام، اے میری قوم، تم اپنے رب سے ہی اپنی گناہوں کی بخشش مانگا کرو، پھر ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار می برسا دیں گے، اور وہ تم کو طاقت دے کر تمہاری طاقت بڑھا دیں گے، اور مجرم بن کر اور گردنی مت کرو، یعنی کہ روگردانی نہ کرو۔ کیسے نہ کرو؟ مجرم نہ بنو۔ عبادت میں حضرت سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ہے، یقیناً نیکیاں برائی کو دور کرتی ہیں، استغفار سے نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ گناہ مٹانے اور درجے بلند کرنا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 110 میں ہے، اور جو کوئی برائی کرے اور اپنے آپ پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ہے، مومنو، اللہ سے اگر سچے دل سے معافی اور توبہ کیا کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور فرما دے گا اور تم کو وحشت میں اور بہشت سے نکال کر بہشت میں داخل کر دے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور یوں دعا کرتے ہوں گے، اے رب، ہمارے لیے تو ہمارے نور پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما دے،
بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ روزی، مال اور دولت میں کشادگی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 میں ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12، اس میں نوح علیہ السلام سے روایت ہے، اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور بہت عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، پھر رجوع کرو اس طرف، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور تمہارے اگر وہ روگردانی کرو گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑا دن عذاب کا ناز ہے۔ بلاؤں اور مصیبتوں سے دور کرنا۔ سورہ عاشورہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 168 کہہ رہی ہے، اور پھر ہم نے ان کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض دوسری طرف کی یعنی کہ برے ہیں، اور ہم ان کو خوشحالی میں بدحالیوں میں برابر آزماتے ہیں تاکہ باز آ جائیں، اور اس طرح اللہ کا فرمانا ہے کہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم سامعین، ہم کس بات کا اور کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنی آیات اللہ رب العزت کی طرف سے جو ارشاد ہوئی ہیں، ان تمام میں ایک ہی بات ہے، اگر ہم استغفار کر لیں تو ہم سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ صاف صاف کہا جائے، دل میں روشنی اور صفائی ہوتی ہے۔ حدیث ابن ماجہ مسند احمد سے ہے، بے شک مومن جب ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اسے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ یوں یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، اس لیے استغفار دلوں پر چڑھے ہوئے داغ اور زنگ کو مٹا سکتا ہے، اللہ صلوات و تعالیٰ کی محبت کے قریب لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، بلا شبہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ استغفار کے بہت سے آداب ہیں۔ پاکی کے حالات میں اچھے وضو کر کے استغفار میں کثرت ہونی چاہیے۔ استغفار کو تمام عمروں کے بعد کرو، یعنی تمام امور، مراد یہ ہے کہ سارے کام ختم کرنے کے بعد چلتے پھرتے بھی استغفار۔ گناہ کرو تو پھر توبہ کر لو، اگر کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا، جیسے کسی کی برائی کر دی، ہماری عادت ہو جاتی ہے نا کہ ہم کسی کی بات کرتے کرتے اچانک اس کے لیے کچھ برا بول دیتے ہیں، جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو فوراً استغفار پڑھ لینی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر پاک اخلاص کے ساتھ کریں، اچھی حالت میں کریں، گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کی نیت رکھیں، برائی کے بعد استغفار کے اوقات اور مقامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک توبہ کے دروازے کھلے ہیں اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو، لیکن کچھ خاص مقامات اور وقت ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہیں: سحری کا وقت یعنی تہجد کے وقت، یہ وہ اوقات ہیں جب کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، معذرت۔ کچھ خاص مقامات اور وقت ایسے ہیں کہ جب توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اسی وقت، یعنی آپ نے اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اس سے مغفرت طلب کی اور اس سے درخواست کی تو وہ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ وہ کون سا وقت ہے؟ سحری کا وقت، یعنی تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے، جب ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، مختلف زونز میں جو مختلف ٹائم سپینز ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ جس زون میں ہیں اور جس زون میں میں ہوں وہاں پر سحری کا ٹائم تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نماز کے دوران اور فوراً بعد نماز، تہجد کی نماز میں پھر تشہد اور سلام پڑھنے سے پہلے رکوع میں اور سجدے اور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔
दिन के दोनों हिस्सों में नमाज कायम रखो और रात में के हिस्सों में भी। ये बख्शिश देती है। दिन में गुनाह करने वाले रात को तौबा करें, और अगर कोई रात को गुनाह सरजद हो जाता है तो वो दिन को तौबा करें। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़्फ़ार और रहीम है। इस्तग़फ़ार के दर्जात ज़बान से, दिल से, ज़बान और दिल से, यानी कि मुंह से अदा किया, फिर अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से, अपने ताल्लुकात से। दिल से किया तो दिल की गंदगी दूर, गम और परेशानी दूर हो जाएगी। ज़ुबान और दिल दोनों से करेंगे तो रहमतें और नेमतें और फ़ज़ाइल मिलेंगे। जिस्म और दिल दोनों दुरुस्त होते चले जाएंगे, नेकियों में इजाफा होगा, फर्माबरदारी में इखलास आएगा और दर्जात बुलंद होते रहेंगे। रिस्क इस्तग़फ़ार की फ़जीलत। अल-कौम और अस्वाद। अब्दुल्लाह बिब्न मसूद से रिवायत है कि कुरान शरीफ में दो ऐसी आयत हैं जो अगर बंदे को नसीहत करे और दिल से इस्तग़फ़ार करे और ये आयत पढ़े तो उसकी बख्शिश हो जाती है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 और सूरह नसर की आयत नंबर। सलफ़ के अक़वाल। इंसान नेमतों और गुनाहों के बीच रहता है। फ़ज़ाइल कहते हैं कि एक शख्स जिसके पास ठहरने के इंतज़ाम हो लेकिन फिर भी डूब जाए तो वो कौन है? वो शख्स वो है जो इस्तग़फ़ार ना करे। अल्लाह ने किसी बंदे को इस्तग़फ़ार से गाफिल नहीं रखा, सिवाय इसके कि वो उसे अज़ाब देने का इरादा रखता हो। अल्लाह माफ़ फरमाए। गफ़्फ़ार वग़फ़िर ली। इल्म ना हो तो भी इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। इल्म हो तो ज़रूर ना जाए तो फिर उस पे इस्तग़फ़ार। इंसान अगर अच्छा अमल करता है तभी उसे इस्तग़फ़ार करते रहने चाहिए। इंसान अगर कोई अच्छा अमल ना भी करे तो भी उसे इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। ज़िंदगी में अच्छे हालात हैं या कोई कमी या ज़्यादती है, कोई भी वक्त हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सुबह और शाम इस्तग़फ़ार। मुझे यकीन है कि ये थोड़ी सी बातें हम सब के यादों में एक अच्छी समात रहेगी और दिलों में उतरेंगी। सिर्फ या गफ़्फ़ार वग़फ़िर का वक्त है। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में हम सबको भी शामिल करें और हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमाएंगे। आप सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना। उम्मीद है कि आप अब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए और इस कोरोना की वबा से सबको निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।